दरअसल इंडिया में फिलहाल दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की एक्साइटमेंट में बैठे हुए हैं, लगातार घड़ी देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैच शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, शेम ऑन बीसीसीआई। जो कैंपेन चला रहे हैं, बॉयकॉट इंडिया पाक क्रिकेट। दरअसल शेम ऑन बीसीसीआई के पीछे तो वजह है पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रमुख हैं बीसीबी के, ज़का अशरफ साहब। दरअसल ज़का अशरफ जो हैं वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। उसके बाद अब बीसीसीआई उनके स्वागत में आज रात एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब ये पोस्ट डाला गया कि इंडिया में बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रही है और उन्हें स्पेशल डिनर के लिए उनके लिए प्लान किया जा रहा है, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। और जय शाह को खासतौर पर लोग भड़क गए कि यार क्या कर रहे हो तुम्हें जरा से कदर नहीं है इमोशंस को लेकर। और ज्यादातर इनमें वो लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करने वाले हैं, राइट विंग के वाले लोग। सामनिक्राम कौमों में जितना डिवाइड हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है या नजरियात को लेकर, उतना शायद ही किसी दूसरे मुल्क में हो। एक तरफ तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर एक जश्न का सा माहौल है क्योंकि पाकिस्तानी टीम भारत के साथ आज भिड़ने वाली है। फैंस में बहुत क्रेज है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खुलकर तारीफ की जा रही है। जबकि एक तबका ऐसा है जो इस वक्त ये ऐलान करता फिर रहा है कि पाकिस्तान और भारत के मैच का बॉयकॉट किया जाए। साथ ही साथ ट्विटर पर जो इस वक्त टॉप ट्रेंड है वो है शेम ऑन बीसीसीआई, क्योंकि गुज़श्ता रात ही ज़का अशरफ भारत पहुंचे और बीसीसीआई की तरफ से एक शानदार डिनर का एहतमाम किया गया उनके लिए, जिसके बाद भारत का हिंदुत्व का प्रचार करने वाले जो गोदी मीडिया है या उससे रिलेटेड जो लोग हैं या आरएसएस और बजरंग दल वाले जितने भी गुंडे गमाशते हैं वो सारे ये ट्रेंड चलाने लगे कि शेम ऑन बीसीसीआई, ज़का अशरफ का तुम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो या पाकिस्तानियों को इतना प्रोटोकॉल तुम क्यों दे रहे हो। लेकिन अब खुद भारत के मीडिया के अंदर से ही उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ लोग सामने आए हैं और उन्होंने उनकी बोलती बंद कर दी है और ये कहा है कि एक तो तुम पहले लोगों को घर बुलाते हो, खुद ही दावतनामा देते हो। हालांकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम भारत नहीं जाना चाहते, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हमारे मैचेस करवाए जाएं। उस वक्त तुम ही मिन्नतें करते रहे कि किसी तरह पाकिस्तान भारत आकर खेले, और जब भारत आने का ऐलान किया गया पाकिस्तान की तरफ से तब तुम लोग ही जश्न मना रहे थे। और अब जब उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है आम लोगों की तरफ से, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो फिर तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। इस वक्त भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, आप फैसला कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत, और भारतीय इतना चीख क्यों रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के मैच के बाइकआउट की मांग क्यों हो रही है। ये दरअसल कोई कंटेंट वीडियो नहीं है बल्कि एक सवाल है जो मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूं। दरअसल इंडिया में फिलहाल दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की एक्साइटमेंट में बैठे हुए हैं, लगातार घड़ी देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैच शुरू होगा और कब इंडिया पाकिस्तान को हराएगा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वर्ग बड़ी संख्या में उन लोगों का भी है जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, शेम ऑन बीसीसीआई। जो कैंपेन चला रहे हैं, बॉयकॉट इंडिया पाक क्रिकेट मैच। और इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से सीधे सवाल पूछा जाए और जाना जाए कि आपका नजरिया क्या है, और आपको यह बताया भी जाए कि सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा है शेम ऑन बीसीसीआई। तमाम पोस्ट जो है निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सबसे बड़ी वजह तो है, एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच जब भी होता है हम सब जानते हैं तब विवाद होता है, जबरदस्त तरीके से विवाद होता है। और मुंबई धमाकों के बाद से तो अलग लेवल पे हो गया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी प्लेयर आईपीएल में कभी खेलता नहीं है, इंडिया टीम पाकिस्तान जाती नहीं है। बीसीसीआई को हमेशा एक सरकारों के इमोशंस, लोगों के इमोशंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट से दूरियां बनानी होती है। पहले पाकिस्तान के म्यूजिशियंस आते थे, हमारे यहां काम करते थे, बाद में उनको, उनके एक्टर्स, उनके म्यूजिशियंस को बैन कर दिया गया। ये तर्क देके कि फौजी सरहद पर जान गंवा रहा है और आम लोग जो हैं वो यूं जश्न मना रहे हैं, क्या ये जायज है। लेकिन इन सब के बीच में 24 घंटे पहले वर्ल्ड कप मैच के एक बार फिर ये ट्रेंड तेज हो गया और इस ट्रेंड में सवाल पूछा जा रहा है, शेम ऑन बीसीसीआई एंड बॉयकॉट इंडिया पाक मैच। दरअसल शेम ऑन बीसीसीआई के पीछे तो वजह है पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रमुख हैं बीसीबी के, ज़का अशरफ साहब। दरअसल ज़का अशरफ जो हैं वो हिंदुस्तान आ रहे हैं और ज़का अशरफ ने पाकिस्तान की टीम जब इंडिया आई थी तो एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कह दिया था कि हमने हमारे खिलाड़ियों को बड़ा पैसा दिया है, हमने हमारे खिलाड़ियों के लिए किया है, हमने हमारे खिलाड़ियों के लिए ऐसा किया है ताकि जब वो दुश्मन मुल्क में जाएं तब वहां पर उन्हें कुछ दिक्कत हो। और वो दुश्मन मुल्क को लेकर लगातार इंडिया में कई वर्ग नाराज था। उसके बाद अब बीसीसीआई उनके स्वागत में आज रात एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब ये पोस्ट डाला गया कि इंडिया में बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रही है और उन्हें स्पेशल डिनर के लिए उनके लिए प्लान किया जा रहा है, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। और जय शाह को खासतौर पर लोग भड़क गए कि यार
क्या कर रहे हो तुम्हें जरा से कदर नहीं है इमोशंस को लेकर। और लोगों का गुस्सा बहुत भयंकर तरीके से जय शाह पर निकल रहा है फिलहाल कि आप इंडियन वैल्यूज को समझ नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग जो हैं खुलकर, और ज्यादातर इनमें वो लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करने वाले हैं, राइट विंग के वाले लोग हैं, और सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट की बौछार है, टॉप ट्रेंड में चल रहा है। शेम ऑन बीसीसीआई या फिर जका अशरफ या फिर बॉयकॉट इंडिया पाक मैच ये। और इसके पीछे भी उनके अपने एक लॉजिक है जो लगातार लॉजिक ये दिया जा रहा है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो लॉजिक उनका आ रहा है कि बॉलीवुड वालों की दुश्मनी है नहीं, वो आपस में नाचते गाते खेलते कूदते रहते हैं। क्रिकेटर्स की दुश्मनी है नहीं, वो आपस में लप्पियां झप्पियां करते रहते हैं। आवाम की दुश्मनी है नहीं, वो एक दूसरे क्रिकेट मैच को एंजॉय करती है और एक दूसरे के स्वागत में नाच गाना ढोल नगाड़े बजा रही है, सेल्फीज फोटोज खींच रही है, स्टोरीज टैग कर रही है। सो क्या केवल फौजियों की दुश्मनी है? इसी एंगल को लेकर तमाम मेजर गौरव आर्या और जितने भी राइट विंग से जुड़े लोग हैं उन्होंने बहुत सारे पोस्ट किए और उनके तमाम समर्थक इस बात को लगातार कह रहे हैं कि क्या केवल दुश्मनी फौजियों की है, म्यूजिशियंस की नहीं, आर्टिस्ट की नहीं, क्रिकेटर्स की नहीं, लोगों की नहीं, तो वो क्यों लड़ रहे हैं? उनको भी समझना चाहिए। तमाम लोगों ने पोस्ट किया टू इंडिया, एक तरफ जहां उन फौजियों की तस्वीरें लगाई कि देखिए फौजी ने जान दे दी, और उसी को लेकर पोस्ट किया दिस इज एब्सोल्युटली सिकिंग, हाउ कैन यू डू दिस जय शाह बीसीसीआई, कैसे आप झुक सकते हो। बहुत सारे पोस्ट हैं। मिस्टर सिन्हा करके यूजर ने लिखते हैं दीस सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स डिफेंडिंग अस सो दैट वी कैन डू मुजरा इन फ्रंट ऑफ दोज हु किल्ड देम। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया में अहमदाबाद में गई थी तो अहमदाबाद के होटल वालों ने उनके स्वागत के लिए डांस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, और उसी को लेकर ये पोस्ट डाला गया है कि जिन्होंने हमें मारा उनको लेकर क्या मुजराम करें, हाउ दे वेलकम हाउ वी वेलकम। फिर जय शाह को लेकर लोगों ने कहा है, गालियों का इस्तेमाल किया है, बीसीसीआई के फुल फॉर्म को लेकर बहुत सारे और पोस्ट निकल कर आए हैं। ही कॉल्ड इंडिया दुश्मन मुल्क बट बीसीसीआई इज होस्टिंग डिनर फॉर देम, कहां की जायज है। और तमाम लोगों ने तमाम तस्वीर डाली, उरी की तस्वीर है, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। बहुत लोगों ने कहा कि जब शहीदों की शहादत होती है तब सबका गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। हैदराबाद की क्राउड को लेकर भी है, और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें ये तमाम बातें कही गई। हमें लगा कि हम आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है ये ठीक है? देखिए मेरा पर्टिकुलर अगर आप मुझसे पूछेंगे सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्वागत को लेकर आप विरोध नहीं करना चाहिए। स्वागत को लेकर विरोध इसलिए क्योंकि मुझे लगता है आपने उन्हें बुलाया है। हाँ, जो बीसीसीआई का विरोध हो रहा है वो विरोध इंडिया में लोगों का अपना अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड दे हैव ऑल द राइट कि वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अथॉरिटीज से अगर एक बड़ा वर्ग सवाल पूछना चाहता है तो उनको पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछ सकते हैं, अपनी मर्जी का पूछ सकते हैं। हालांकि हमारी परंपरा ये कहती है कि अगर आपने किसी को बुला लिया है और कोई आपके घर आया है, सो इंडियन संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, और उनका आपको स्वागत सत्कार करना चाहिए, वैसे ही जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये इमोशन जो है ये लगातार निकल रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया पाक मैच को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई है और जबरदस्त तरीके से मैच गई है, और इसी में तमाम लोगों की पोस्ट, जैसे हिमायू मुजामिल भट्ट साहब की तस्वीर दिखाई जा रही है, मेजर आशीष की फोटो दिखाई जा रही है, कर्नल मनप्रीत की फोटो दिखाई जा रही है, और इन तमाम फोटोज को लेकर कहा जा रहा है कि यार आप लोग की रीढ़ की हड्डी जो है वो शायद टूट गई, इस वजह से आप ये डांस करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो। बहुत सारे स्टेटमेंट गुस्से, और एक्चुअली लोगों का गुस्सा जो है वो स्पेशली जय शाह पर निकल रहा है। उसके चार बड़े लॉजिक हैं। एक तो जका अशरफ का वो दुश्मन मुल्क का स्टेटमेंट, दूसरा वकार यूनिस को लेकर उन्होंने पहले कहा था कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, तीसरा मोहम्मद रिजवान को लेकर भी अब लोगों का राइट विंग का बीजेपी जो है उससे जुड़े लोगों को गुस्सा निकला है कि आप उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। इमाम को लेकर लोगों का गुस्सा निकला कि जैसे इंडिया में लैंड किया उन्होंने एक तस्वीर डाली हैविंग टी।